कच्छ का रण गुजरात इसका उत्पत्ति स्थल है। कच्छ का रण उत्पत्ति स्थल है कच्छ का रण। कच्छ का रण गुजरात। कच्छ का रण गुजरात कहाँ मिलेगी? प्राप्ति क्षेत्र क्या है इसका? प्राप्ति क्षेत्र है बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। कहने का मतलब थोड़ा सा नीचे मिलेगी थार पार करके, सिरोही। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है? चोटन, बाड़मेर में प्रजनन केंद्र है चोटन। इसका प्रजनन केंद्र है चोटन। चोटन कहाँ है? बाड़मेर। कल नक्शा बना के क्लियर कर दिए थे। उन गायों का प्राप्ति क्षेत्र भी याद रखेंगे। चोटन, बाड़मेर। मालवी गाय की नस्ल, मालवी भी गाय की नस्ल है। अब मालवा प्रदेश याद है क्या आपको? एमपी के टच करने वाले जिले। इधर देखो, ये अपना हाड़ौती है, सब देखो यहाँ पे, ये हाड़ौती है और हाड़ौती के नीचे एमपी में कौन सा पठार है? मालव। यहाँ मालवी बोली जाती है, तो ये मालव है। तो मालवी गाय की नस्ल ये इन जिलों में पाई जाएगी, यानी कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये है ना बांसवाड़ा तक, ये एमपी के टच करने वाले जिलों में पाई जाएगी। ठीक है। मालवी, ये मालव प्रदेश है, ये मालव है, मालव प्रदेश। मालवी गाय की नस्ल कहाँ मिलेगी? इसका उत्पत्ति स्थल मालव प्रदेश है। उत्पत्ति स्थल मालव प्रदेश, एमपी। मालव प्रदेश एमपी में। और प्राप्ति क्षेत्र क्या है इसका? इसका प्राप्ति क्षेत्र है एमपी से स्पर्श करने वाले जिलों में। मालव प्रदेश एमपी से स्पर्श करने वाले जिले ये हैं। हाड़ौती के नीचे मालवा प्रदेश है, एमपी से स्पर्श करने वाले जिलों में ये मिलेगी। एमपी से स्पर्श करने वाले जिलों में एमपी से टच करने वाले जिलों में मिलेगी। लिख सकते हो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर तक मिलेगी। डूंगरपुर से शुरू होके, डूंगरपुर हालांकि एमपी को टच नहीं कर रहा, लेकिन बांसवाड़ा कर रहा है, प्रतापगढ़ भी कर रहा है। प्रतापगढ़ यानी कि कहने का मतलब एमपी से टच करने वाले जिलों में दक्षिणी राजस्थान में मिलेगी। प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, उदयपुर में भी मिलेगी। कुल मिला के है ना, उधर मिलेगी ये, उदयपुर में भी मिलेगी। मेवाती, मेवाती किसकी नस्ल है? वो भी गाय की है। देखो कल एक नक्शा बनाया था और उसमें 3 गायों की नस्ल दिखाई थी, गिर, राठी और थार पारकर। उन तीनों से ही क्वेश्चन पूछेगा। थार पारकर के थोड़ा सा नीचे है ना, यहाँ थार पारकर थी, थार पारकर के थोड़ा सा नीचे कौन सी मिलेगी यहाँ पे? ये एरिया किसका है? कांकरेज का, सिरोही तक। और ये थार पारकर थी यहाँ पे। ठीक है। थार पारकर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर तक मिल रही थी। कांकरेज थोड़ी सी नीचे मिलेगी। ठीक है, ये है कहानी। मालवी हो गई। 6 नंबर पे लिखो मेवाती या काठी। मेवात क्षेत्र जानते हो, अलवर भरतपुर वाला। 6 नंबर पे मेवाती या काठी।
मेवाती भी गाय की नस्ल है। नस्लों से ही क्वेश्चन पूछता है। अब इनके प्रजनन केंद्र और सबके नहीं लिखने, शुरू में 2-3 गायों को याद रखो, और मेन तो उससे क्वेश्चन आया राठी से, मेवाती या काठी। मूल स्थान क्या है इसका? अलवर का मेवात क्षेत्र। मूल स्थान है मेवात क्षेत्र अलवर, मेवात क्षेत्र अलवर। मेवात प्रदेश में मिलेगी ये गाय, ठीक है। सॉरी, मूल स्थान है इसका। और प्राप्ति क्षेत्र क्या है? अलवर भरतपुर डीग वाले क्षेत्र में मिलेगी, क्योंकि मेवात क्षेत्र वही है, अलवर भरतपुर डीग, इस क्षेत्र में ही मिलेगी ये गाय, अलवर भरतपुर डीग। हरियाणवी भी गाय की नस्ल है। नागौरी भी गाय की नस्ल है। ये सारी गाय की नस्लें हैं। हरियाणवी इजी वे में लिखते रहो, हरियाणवी। हरियाणवी का मूल स्थान रोहतक स्तार हरियाणा, रोहतक हिसार हरियाणा, रोहतक हिसार हरियाणा। हरियाणा से टच करने वाले जिलों में मिलेगी। प्राप्ति क्षेत्र हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। गंगानगर हालांकि हरियाणा को टच नहीं करता, हरियाणा से टच करने वाले जिलों में मिलेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिले हरियाणा को टच करते हैं इधर, उनमें मिलेगी ये। गंगानगर, हनुमानगढ़। ये जिले हैं ना, ये हरियाणा को टच करते हैं। इधर देखो, गंगानगर तो नहीं करता, लेकिन हनुमानगढ़ है, चूरू में भी मिलेगी, झुंझुनू में भी मिलेगी, इन जिलों में मिलेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू तक मिलेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू हरियाणा से टच करने वाले जिलों में मिलेगी। ये भी गाय की नस्ल है। नागौरी, आपने सुना होगा नागौरी बैल। नागौरी गाय जो है वो बाहर वाहक है और हल चलाने में भी सर्वश्रेष्ठ है ना। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी थी? कल लिखी थी, राठी लिखे थे ना, सर्वाधिक दुधारू नस्ल है ये है। 7 नंबर पे हो गया। 8वीं नस्ल लिख दीजिएगा। 8वीं नस्ल नागौरी, नागौरी है, और इसका मूल स्थान क्या है? नागौर का सुवालक क्षेत्र है। मतलब ये याद रखना है कि ये सारी गाय की नस्लें हैं। मूल स्थान है इसका नागौर का सुवालक क्षेत्र, नागौर का सुवालक क्षेत्र। मूल स्थान है इसका। प्राप्ति क्षेत्र नागौर, बाड़मेर, जोधपुर। नागौर के आसपास वाले जिलों में ही मिलेगी। नागौर, जोधपुर और बाड़मेर तक मिलेगी।
एक कहावत चलती है, नागौरी बैल हल चलाने में सर्वश्रेष्ठ है, बाहर वाहक बोझा ढोने में, बोझा ढोने व हल चलाने में सर्वश्रेष्ठ, बोझा ढोने व हल चलाने में सर्वश्रेष्ठ, हल चलाने में सर्वश्रेष्ठ। गाय की विदेशी नस्लें भी हैं। जर्सी या बोनरसी गाय का मूल स्थान अमेरिका है, होलिस्टीन का हॉलैंड है। गाय की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें गाय की विदेशी नस्लों में जर्सी, जर्सी का मूल स्थान अमेरिका, अमेरिका। और ये जर्सी है ना, नाटे कद की गाय है, सबसे छोटे कद की गाय है और सबसे कम उम्र में दूध देती है तथा दूध भी प्रचुर मात्रा में देती है। जर्सी विश्व में सबसे नाटे कद की गाय है, नाटे कद की गाय है तथा सबसे कम उम्र में दूध देती है, सबसे कम उम्र में दूध देती है। सबसे कम उम्र में दूध देती है, विश्व में सबसे नाटे कद की गाय है तथा सबसे कम उम्र में दूध देती है। तथा दूध भी प्रचुर मात्रा में देती है, दूध भी प्रचुर मात्रा में देती है, दूध भी प्रचुर मात्रा में देती है। नेक्स्ट लाइन में होलिस्टीन हॉलैंड व अमेरिका, रेडडेन डेनमार्क। होलिस्टीन का मूल स्थान क्या है? हॉलैंड व अमेरिका, हॉलैंड व अमेरिका। हॉलैंड व अमेरिका। हॉलिस्टीन, आयरसर स्कॉटलैंड, रेडडेन डेनमार्क। तीसरी एक गाय की नस्ल है, ये भी पूछ सकता है कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है। रेडडेन डेनमार्क, रेडडेन डेनमार्क। आयरसर स्कॉटलैंड, ये विदेशी नस्लें हैं। स्कॉटलैंड,
ये गाय हो गया कंप्लीट। दूसरा भैंस वंश पढ़ेंगे। भैंसों की संख्या गायों से थोड़ी सी कम है। बोलो, गायों की संख्या 13.9 मिलियन थी और भैंसों की संख्या 13.7 मिलियन है। भैंस वंश लिखिए 2 नंबर पे। अभी क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन भैंस की नस्ल है या नहीं है। 2 नंबर पे लिखिए भैंस वंश। देश में सर्वाधिक भैंस यूपी में है। देश में सर्वाधिक भैंस कहाँ है? यूपी। राजस्थान का स्थान दूसरा। राजस्थान का स्थान सेकंड है। राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है? 13.9 मिलियन, सॉरी 13.7 मिलियन। गाय थी 13.9। बकरी में गाय वंश के बाद सर्वाधिक भैंस है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस जयपुर में है। जयपुर, अलवर, भरतपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक भैंस क्रमशः सबसे ज्यादा भैंस जयपुर में है और जयपुर के बाद अलवर में है और अलवर के बाद भरतपुर में है। जयपुर, अलवर, भरतपुर। न्यूनतम भैंस हेलो हेलो हेलो। ये देखो, ठीक है। न्यूनतम भैंस जैसलमेर प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में न्यूनतम भैंस कहाँ है? जैसलमेर प्रतापगढ़ में। जैसलमेर प्रतापगढ़। संख्या लिखा दी। नस्लें लिखो भैंस वंश की। नस्लें, पहली नस्ल है अपनी भैंस वंश की। पहली नस्ल कौन सी है? मुर्रा। मुर्रा भैंस की नस्ल।
मुर्रा, भैंस वंश की नस्लों में मुर्रा है। मुर्रा का दूसरा नाम है, मुर्राह भी कह सकता है इसको, और उपनाम है खुंडी। मुर्रा भैंस का उपनाम है खुंडी। मूल स्थान कहाँ है? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। मोंटगोमरी जिला, गोमरी जिला, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। और मुर्रा भैंस की नस्ल जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर तक मिलेगी। मुर्रा, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। सुरती, उदयपुर के आसपास मिलेगी। ये भैंस की नस्लें हैं। मुर्रा, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। नक्शे में समझो आप ऐसे कि सर मुर्रा भैंस किधर वाले जिलों में पाई जाएगी। मुर्रा का प्राप्ति क्षेत्र लिखो और नक्शे में समझ सकते हैं कि किन जिलों में पाई जाएगी मुर्रा। तो मुर्रा की बात करें, देखो नक्शे से भी समझ सकते हैं अपन। जैसे गाय को समझे थे ना, गिर, राठी, और 3 गाय की नस्लें दिखाई थी अपन ने, तो नक्शे से भी समझ सकते हैं ये इधर पाई जाएगी। ये वाली नस्ल यहां पाई जाएगी मुर्रा। जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन जिलों में पाई जाएगी, धौलपुर तक। ठीक है, ये मुर्रा भैंस का क्षेत्र है। अच्छा, सुरती उदयपुर के आसपास वाले जिलों में पाई जाएगी। ये उदयपुर में पाई जाएगी, कहने का मतलब सुरती दक्षिणी राजस्थान में पाई जाएगी। राबी, ठीक है, ये भैंस की नस्लें हैं। तो मुर्रा हो गया। प्राप्ति क्षेत्र लिखो मुर्रा का। मुर्रा का प्राप्ति क्षेत्र करो। मुर्रा का प्राप्ति क्षेत्र, प्राप्ति क्षेत्र में लिखिए मुर्रा का जयपुर, अलवर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। हालांकि भैंस का प्राप्ति क्षेत्र पूछेगा ही नहीं। भरतपुर, धौलपुर, इन जिलों में पाई जाएगी। भरतपुर, धौलपुर, कोटा तक भी मिलेगी। हालांकि भैंस के प्राप्ति क्षेत्र नहीं पूछेगा, गाय और भेड़ के पूछेगा प्राप्ति क्षेत्र तो। ठीक है, और मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? केवल मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कुमेर में है। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कुमेर, भरतपुर में है।
मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कुमेर भरतपुर में है। ऐसे ही सुरती, केवल मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुमेर भरतपुर में। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र उदयपुर में है, लेकिन यह आ जाएगा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है, पर्टिकुलर भैंस शब्दी दे दे तो फिर वल्लभ नगर उदयपुर में है। लिखो, नोट लगा के लिख दो, भैंस प्रजनन केंद्र, मुर्रा नहीं, अब की बार केवल यही है, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है। पिछली बार की तुलना में भैंसों में वृद्धि हुई है 5.5 की है, और गायों में 4.4 की। भैंस कौन कौन से दो पशुधनों में वृद्धि देखने को मिली है? गाय और भैंस। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? वल्लभ नगर में है। वल्लभ नगर कहाँ है? उदयपुर। ये है कहानी, उदयपुर। सुरती, दूसरी नस्ल है सुरती। बदावरी, ये भैंस की नस्लें हैं। राबी, सुरती। मुर्रा का दूसरा नाम क्या है? कुंडी। दूसरी नस्ल है सुरती। मैसाना भी पूछा था, मैसाना किसकी नस्ल है? वो भी भैंस की है। सुरती, ये नस्लों से ही क्वेश्चन पूछता है। सुरती उदयपुर के आसपास दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, उदयपुर के आसपास। ठीक है। 3 नंबर पे बदावरी भी मोस्ट है। बदावरी नस्ल है ना, इसके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। बदावरी, फैट ज्यादा होता है। इस भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। फैट की मात्रा अधिक होती है। इस भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है और भरतपुर अलवर वाले जिलों में ही पाई जाएगी। यानी कि मुर्रा के साथ साथ वाले जिलों में ही पाई जाएगी। बदावरी का मूल स्थान लिखो, मूल स्थान उत्तर प्रदेश और प्राप्ति क्षेत्र यूपी से टच करने वाले जिलों में ही मिलेगी। बदावरी भैंस भी मोस्ट है। महसाणा है, अभी मूल स्थान यूपी है। मूल स्थान यूपी, मूल स्थान क्या है? यूपी है। मूल स्थान यूपी है। और कहाँ पाई जाएगी? प्राप्ति क्षेत्र अलवर भरतपुर में ही मिलेगी। भरतपुर अलवर में, यानी कि मुर्रा के साथ साथ ही मिलेगी। भरतपुर अलवर धौलपुर तक मिलेगी। अब देखो, इनके प्राप्ति क्षेत्र पूछेगा भी नहीं, सीधी सी बात है। पंजाब से टच करने वाले जिलों में राबी नस्ल पाई जाएगी। राबी,
राबी। इधर ही कौन सी पाई गई है ये, यही मुर्रा के साथ साथ ही कौन सी मिली है, बदावरी भी मिली है। बदावरी भी इधर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनमें, नक्शा बनाने या ना बनाने से नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैंस का प्राप्ति क्षेत्र नहीं पूछता, केवल ये पूछता है कि नस्ल किसकी है। ठीक है, तो बार बार आप इनको पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी सारी चीजें। राबी लिखो, राबी। राबी अगली नस्ल है राबी, और राबी का मूल स्थान है पंजाब। मूल स्थान है पंजाब। अब इधर देखो, ये गुजरात से टच करने वाले जिले हैं ना, ये वाले, इनमें एक नस्ल और पाई जाती है, जाफराबादी। जाफराबादी, जाफराबादी, राबी, मुर्रा, बदावरी। अभी कौन सी लिखे हैं अपन, राबी। राबी का मूल स्थान पंजाब करो और गंगानगर हनुमानगढ़ प्राप्ति क्षेत्र कर दो। राबी गाय की नस्ल गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। ये नक्शे से भी क्लियर कर दिया अपन ने। राबी का प्राप्ति क्षेत्र कर दिए, गंगानगर हनुमानगढ़। जाफराबादी का मूल स्थान क्या है, काठियावाड़ी। जाफराबादी कितने नंबर पे, 5th पे। जाफराबादी नस्ल का मूल स्थान क्या है, काठियावाड़। काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात है इसका मूल स्थान। जाफराबादी का गुजरात से स्पर्श करने वाले जिलों में मिलेगी, गुजरात से सटे जिलों में, गुजरात से सटे जिलों में मिलेगी। गुजरात से सटे जिलों की बात करें तो बाड़मेर, जालोर, सिरोही इधर ही मिलेगी, जो मैंने नक्शे में दिखा दिया आपको। बाड़मेर, जालोर, सिरोही। मेहसाणा भी किसकी नस्ल है, भैंस की। ये पूछा था मेहसाणा, वीडियो के पेपर में पूछा था कि किसकी नस्ल है, भैंस की। भैंस वंश के बाद तीसरा वंश लिखिए, भेड़ वंश। भेड़ वंश, भैंस कंप्लीट हो गई। अब भेड़ों से भी क्वेश्चन पूछा है। भेड़ में 2 भेड़ें मोस्ट हैं जिनके स्टार लगा के लिखेंगे अपन। एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, देख लेना कहीं लाखों में तो नहीं लिख दिया हो। यानी कि भैंसों की संख्या कितनी, 137 लाख रहे भाई, समझ रहे हो ना, 13.7 मिलियन का मतलब। और गाय 13.9 यानी कि 139, और बकरी 20.8 यानी कि 208, और टोटल पशु 567 लाख। याद करो इन चीजों को बार बार। हाँ, 568 लाख लिखो। भैंस, भेड़ वंश, सॉरी भेड़ वंश लिखो। देश में सर्वाधिक भेड़ें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक भेड़ें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश।
हाँ भाई, देश में सर्वाधिक भेड़ कहाँ है? सर्वाधिक भेड़ है तेलंगाना में, और दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश। दूसरे स्थान पे है आंध्र प्रदेश। ठीक। राजस्थान का स्थान चौथा, और राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु, सबसे ज्यादा भेड़ बाड़मेर में है। बकरी भी बाड़मेर में ही है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ है? बाड़मेर में। और 2 भेड़ों की नस्लों से क्वेश्चन आएगा 100%। सबसे ज्यादा बाड़मेर जैसलमेर में है भेड़। बाड़मेर याद रखना आप तो। और न्यूनतम भेड़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। बीबी यानी कि ज्यादा तो बाड़मेर में और न्यूनतम बांसवाड़ा में। संख्या 7.9 मिलियन। संख्या 7.9 मिलियन। सात पॉइंट नौ मिलियन। भेड़ों की संख्या कितनी है? 7 पॉइंट। अब भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्राप्ति में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। राजस्थान देश का लगभग 42% ऊन उत्पादित करके देश में पहले स्थान पे है। लिखो, ऊन उत्पादन में देश में बहुत आया है ये क्वेश्चन। हालांकि तुम्हारे उद्योग सिलेबस में नहीं है, वरना ऊन उद्योग पढ़ना पड़ता। ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान राजस्थान है। वुलन कोष्टक में लिख दो 42% लगभग। ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान कौन है? राजस्थान है। बयालीस % ऊन उत्पादित करके देश में पहले स्थान पे है वुलन। आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, काफी बार आई है एग्जाम में ये वाली लाइन। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर हो गया? ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान कौन है? राजस्थान। अभी लिखो, 1-2 लाइनें लिख सकते हो। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर से। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर से। बीकानेर मत कर देना, जोधपुर। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में है। और जिला कौन है आगे ऊन उत्पादन में? जोधपुर। केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में है। ऊन बोर्ड जोधपुर। भारतीय ऊन का घर बीकानेर।
केंद्रीय ऊन बोर्ड बीकानेर, ओ सॉरी जोधपुर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर, मालपुरा टोंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अविका नगर, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर, मालपुरा टोंक। इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में। स्थापना 1962 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अविका नगर, मालपुरा टोंक में है। ऊन विकास बोर्ड है ये। ऊन विकास और लिखना यहाँ पे भाई, ऊन विकास बोर्ड है ये। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टार लगे हुए हैं। एक लाइन और लिख सकते हो, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। लिखो, भेड़ की नस्लें, और नस्लों में दो भेड़ बहुत मोस्ट है। नस्लें लिखो भेड़ की, दोनों से ही क्वेश्चन आएगा और किसी से नहीं आएगा, ये कंफर्म है। देखो, दोनों तो मैं नक्शे में समझा देता हूं आपको। 100% अगर इनका प्राप्ति क्षेत्र पूछेगा ना तो भेड़ की दो ही नस्लें देगा। एक तो चोकला, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। चोकला है ना, ये सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है। सर्वाधिक ऊन मत कर देना। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जैसलमेरी है। क्वेश्चन पूछा था ये वीडियो में, कभी सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ चोकला कर दो। चोकला शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले क्षेत्र में चोकला नस्ल मिलती है।
जी, ये अच्छा ऊन देती है, सर्वाधिक नहीं, अच्छे फाइन किस्म का चोकला, ठीक है। और एक भेड़ की नस्ल दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, सोनाड़ी या चनोथर, जिसके कान नीचे, तो ये राजस्थान में नीचे पाई जाती है सोनाड़ी। सोनाड़ी स्टार जितने लगा सकते हो दोनों भेड़ों के लगा देना। तीसरा तो क्वेश्चन आएगा भी नहीं प्राप्ति क्षेत्र का, इन्हीं दोनों से पूछेगा। पहली भेड़ की नस्ल लिखो चोकला, दो दो स्टार लगा देना, चोकला। प्राप्ति क्षेत्र शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र में मिलेगी, शेखावाटी। प्राप्ति क्षेत्र शेखावाटी, यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू। सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है, सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है, अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी। अतः इसे भारत की क्या कहते हैं, मेरिनो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नस्ल को भारत की मेरिनो कहते हैं। वैसे मेरिनो नस्ल की भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है। भारत की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मेरिनो चोकला। सोनाड़ी भेड़ क्या है कि जमीन में मुंह टिका के चलती है, सुन रहे हो आप, कान जमीन के स्पर्श होके चलते हैं, कुछ ना कुछ खाते हुए चलती है दिन भर। एक दिन में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भेड़ है सोनाड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लिखिए 2 नंबर पे, स्टार लगा दिए इनके। क्वेश्चन ही ये दो भेड़ों के आएंगे और इनका तो प्राप्ति क्षेत्र भी आएगा। नक्शे से क्लियर कर दिया है मैंने सारी चीजें। हाँ भाई, दूसरी नस्ल कौन सी है, सोनाड़ी। दूसरी नस्ल है सोनाड़ी, यानी कि चनोथर। सोनाड़ी या चनोथर। चनोथर क्यों कहते हैं, कान जमीन पे टिकाकर चलती है। चनोथर का शाब्दिक अर्थ क्या है, कान जमीन पर। चनोथर शब्द का अर्थ है कान जमीन पर। कान जमीन पर स्पर्श करके चलती है। कान जमीन पर स्पर्श करके चलती है।
अर्थात मुंह जमीन पे टिकाकर चलती है, कुछ ना कुछ खाते। एक दिन में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली भेड़ है। सर्वाधिक दूरी तय करने वाली भेड़ है। एक दिन में सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली भेड़ है। एक दिन में सर्वाधिक दूरी तय करने वाली भेड़ है। कान नीचे तो राजस्थान में भी नीचे। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राप्ति क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में। बोलो, कान नीचे तो राजस्थान में भी नीचे, दक्षिणी राजस्थान में। डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर राजसमंद, प्रतापगढ़ तक मिलेगी, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ तक। कान नीचे तो दक्षिणी राजस्थान में भी नीचे, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ तक ये ये भेड़ पाई जाएगी। सोनाड़ी या चनोथर। वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, मालपुरी भी भेड़ की नस्ल है। मालपुरा कहाँ है? टोंक में। तो टोंक, जयपुर, इन जिलों में कौन सी नस्ल पाई जाएगी? मालपुरी। लिखिए मालपुरी। बस इनके आगे किसी भी हालात में इनके क्षेत्र नहीं पूछेगा। मालपुरी नस्ल लिखो, तीसरी मालपुरी। लिख दिए मालपुरी। मूल स्थान क्या है मालपुरी का? मालपुरी मूल स्थान है इसका मालपुरा, टोंक, और टोंक के आसपास वाले जिलों में मिलेगी। प्राप्ति क्षेत्र टोंक, जयपुर। टोंक को जयपुर टच करता है। प्राप्ति क्षेत्र टोंक, जयपुर, टोंक, जयपुर, टोंक, जयपुर। ठीक। सवाई माधोपुर बूंदी तक मिलेगी। सवाई माधोपुर बूंदी, यानी कि टोंक के आसपास वाले जिलों में मिलेगी मालपुरी। अगली नस्ल लिखो, जैसलमेरी। 4 नंबर पे लिखो, जैसलमेरी। वीडियो में क्वेश्चन आया था, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जैसलमेरी है और अच्छा ऊन देने वाली भेड़ चोकला है। जैसलमेरी लिख दो। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है।
ऊन देने वाली भेड़ है। सबसे ज्यादा ऊन देने वाली भेड़ है। वीडियो में पूछा था ये क्वेश्चन। और अच्छा ऊन देती है कौन? चौकला। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जिलों में ही पाई जाएगी। जैसलमेर ही नाम हो गया तो। प्राप्ति क्षेत्र है जैसलमेरी और जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेरी के बाद में मारवाड़ी भी है, मारवाड़ी भी है, नल्ली भी है, खेरी भी है, मारवाड़ी, मारवाड़ी। अच्छा, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी नस्ल की भेड़ें हैं? तो मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में संख्या में सर्वाधिक, संख्या में सर्वाधिक इसी नस्ल की भेड़ें हैं, इसी नस्ल की भेड़ें हैं। राजस्थान में संख्या में सर्वाधिक मारवाड़ी। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक। मारवाड़ क्षेत्र तो आप जानते ही हैं। प्राप्ति क्षेत्र वो ही जिले जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर, पाली, मारवाड़ी नस्ल है पाली। छठी है नल्ली या नाली, नल्ली या नाली। कहाँ मिलेगी? नाली क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर हनुमानगढ़ वाला है। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली प्रदेश कहते हैं ना। नल्ली भेड़ गंगानगर हनुमानगढ़ में मिलेगी। नल्ली किसकी नाली प्रदेश में मिलेगी? नाली प्रदेश कौन सा है? घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र। पूछा था नाली किसकी नस्ल है, नल्ली किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। खेरी भी पूछा था, मेसाना भैंस की है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं। खेरी अब प्राप्ति क्षेत्र क्यों याद किए जा रहे होगे यार? कहाँ पाई जाती है प्राप्ति क्षेत्र? केवल दो ही नस्लों के पूछेगा। किस भेड़ के कान नीचे? सोनाड़ी के कान नीचे, तो राजस्थान में भी नीचे पाई जाती है, ऐसे याद रखो। खेरी नस्ल कितने नंबर पे? खेरी किसकी नस्ल है? 8। बस नाम नाम लिखते जाओ। बांगड़ी, इस भेड़ का अधिकांश मुंह काला होता है। इस भेड़ का अधिकांश मुंह काला।
काला होता है। ठीक है, इनके प्राप्ति क्षेत्र क्यों याद किए जा रहे हो? क्यों क्यों कचरा लिखे जा रहे हो? फिर वो सही भी याद नहीं होंगी। ठीक है, मालपुरी हो गई। पुंगल, पुंगल, पुंगल भी भेड़ की नस्ल है। पुंगल, पुंगल बीकानेर में है जगह, तो मूल स्थान है बीकानेर, पुंगल तहसील। और बीकानेर के टच करने वाले जिलों में ज्यादा मिलेगी है। प्राप्ति क्षेत्र बीकानेर जैसलमेर, प्राप्ति क्षेत्र बीकानेर जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर, चूरू तक मिलेगी। चूरू भी बीकानेर को टच करता है। पुंगल, हाँ जी। खेरी नल्ली किसकी नस्लें हैं? भेड़ की। मारवाड़ी हो गई। मगरा, मगरा, मगरा भी भेड़ की नस्ल है, सबसे ज्यादा मांस के लिए जानी जाती है। मगरा सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध है। ये भेड़ भी हो गई। खूब सारी नस्लें लिखा दी। लगातार क्वेश्चन पूछा है भेड़ से भी। भेड़ के बाद में रेगिस्तान का फ्रीज आएगा, बकरी, गरीब की गाय। जिन लोगों के पास रेगिस्तान में फ्रीज नहीं है वो बकरी का दूध निकालते हैं और चाय पीते हैं तुरंत 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 है। रेगिस्तान का फ्रीज कहते हैं, गरीब की गाय कहते हैं बकरी को। 208 लाख बकरियां हैं राजस्थान में, सबसे ज्यादा 37.69 यानी कि 37.7। देश की 14% बकरियां कहाँ हैं? राजस्थान में। वो भी लिखा था कल। अगली नस्ल लिखो बकरी वंश। कौन सा? कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। बकरी वंश। अब बकरी में भी भाई बरबरी, लोही, ये बकरी की नस्लें हैं। बकरी, बकरी वंश लिखिए। देश में सर्वाधिक बकरी राजस्थान में है। लिखो, देश में सर्वाधिक बकरी राजस्थान में है। देश में सर्वाधिक बकरी राजस्थान में। देश में सर्वाधिक बकरी कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में। देश में सबसे ज्यादा कहाँ है बकरी? राजस्थान में। प्रथम स्थान है राजस्थान का। और राजस्थान में सर्वाधिक बकरी कहाँ है? बाड़मेर में ही है। बै यानी बकरी, बै यानी बाड़मेर, बै यानी भेड़, बै यानी बाड़मेर। बाड़मेर जोधपुर में ही है। बाड़मेर जोधपुर। और न्यूनतम बकरी कहाँ है राजस्थान में? धौलपुर में है। सबसे ज्यादा पशु भी बाड़मेर में ही है और न्यूनतम पशु धौलपुर में ही है टोटल।
उपनाम, संख्या कितनी है बकरियों की? 20.8 मिलियन या 208 लाख। बोलो, सर्वाधिक पशुधन कौन सा है राजस्थान में? बकरी। और एकाधिकार किस पशुधन में है? ऊंट में। देश में किस पशुधन में राजस्थान का एकाधिकार है? यानी कि देश के 84.5% ऊंट अकेले राजस्थान में है, उसे एकाधिकार बोलेंगे ना। सर्वाधिक कितने परसेंट? 36.69% बकरी है टोटल पशुओं की। सॉरी, 36.69। ठीक है। उपनाम, उपनाम क्या है? रेगिस्तान का फ्रीज और गरीब की गाय। गरीब की गाय, गरीब की गाय। लिखो, देश में नागौर जिले के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। नागौर के वरुण गांव की बकरियां प्रसिद्ध हैं। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र रामसर। रामसर। नस्लें, हाँ जी, बकरी की नस्लों को भी नक्शे से समझा जा सकता है, थोड़ी सी बकरी की नस्लों को। हाँ जी, बकरी की नस्लें, बकरी की नस्लें। पहली नस्ल है शेखावाटी। शेखावाटी क्षेत्र में ही मिलेगी। मोस्ट है शेखावाटी नस्ल। लिखो, 1 नंबर पे नस्लों में लिखो शेखावाटी। हाँ जी, शेखावाटी। पहली नस्ल कौन सी है नस्लों में? शेखावाटी। बिना सींगों वाली बकरी है ये, सींग नहीं है, बिना सींगों वाली बकरी है। और इस बकरी की नस्ल का विकास काजरी के वैज्ञानिकों ने किया। तो 2 लाइनें इंपॉर्टेंट हो गई। बिना सींगों वाली बकरी है ये। प्राप्ति क्षेत्र शेखावाटी में ही मिलेगी, यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू में। सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में ही मिलेगी। और काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा, काजरी के
वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नस्ल है। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नस्ल है। जमुनापारी हाड़ौती क्षेत्र में मिलेगी। जमुनापारी, जमुनापारी, बर्बरी, ये बकरी की नस्लें हैं। दूध सारी देती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दूध जखरानवी नस्ल की देती है। लिखिए, जखराना गांव कहाँ है? बहरोड। इधर जखरानवी नस्ल मिलेगी, अलवर जिले में। जमुनापारी 2 नंबर पे लिखिए, जमुनापारी। बस, जमुनापारी कहाँ मिलेगी? हाड़ौती क्षेत्र में मिलेगी। प्राप्ति क्षेत्र हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती रीजियन में मिलेगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जमुनापारी। तीन नंबर पे जखरानवी नस्ल बहुत ज्यादा दूध देने के लिए फेमस है। दूध सारी ही देती है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध जखरानवी देती है। बर्बरी, लोही, ये बकरी की नस्लें हैं। वरुण गांव की बकरियां फेमस है। मारवाड़ी भेड़ की नस्ल भी है, बकरी की भी है। लिखिए, जमुनापारी के बाद में जखरानवी, तीसरी नस्ल जखरानवी। मूल स्थान जखराना गांव, बहरोड। जखराना गांव, बहरोड। मूल स्थान जखराना गांव, बहरोड, बहरोड। कोटपुतली बहरोड जिले में हावी है। लिखिए, सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बड़ी मात्रा में दूध देती है गाय, 3 से 4 लीटर तक। सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है और बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। बकरी की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने के लिए, सबसे ज्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वश्रेष्ठ नस्ल है 4 नंबर पे मारवाड़ी। बोलो, मारवाड़ी भेड़ की नस्ल भी तो थी और बकरी की भी है। यह बकरी की, देखो, भेड़ में तो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें सबसे ज्यादा थी और यह बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल है।
सबसे प्राचीन नस्ल है। यह भेड़ की यह बकरी की सबसे प्राचीन नस्ल है। और प्राप्ति क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, पाली तक मिलेगी। चलो, इनका प्राप्ति क्षेत्र वैसे भी नहीं पूछेगा। जखराणवी। अन्य नस्लों में नाम है बर्बरी, पर्वतसरी, लोही। बर्बरी लिख दो, बर्बरी, बर्बरी। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता, वह सबसे सुंदर बकरी है ये बर्बरी। लिख दो, सर्वाधिक सुंदर व सर्वाधिक प्रजनन क्षमता। सुंदर व सर्वाधिक प्रजनन क्षमता। ऐसे तो क्वेश्चन पूछा था, रानीखेत किसका रोग है? मुर्गी का। सर्वाधिक प्रजनन क्षमता दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी व दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती वाला क्षेत्र है ना, राजस्थान में पाई जाती है। हो गया बर्बरी। बर्बरी। पर्वतसरी, पर्वतसरी भी बकरी की नस्ल है, पर्वतसर में पाई जाती है। पर्वतसर कहाँ है? नागौर में है। पर्वतसरी मूल स्थान पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर। पर्वतसर नागौर। नागौर के आसपास वाले जिलों में ही मिलेगी। नागौर, जोधपुर, नागौर, जोधपुर। लोही किसकी नस्ल है? बकरी की है लोही। ये बकरी वंश कंप्लीट हो गया भली भांति। बकरी वंश के बाद में लिखिए ऊंट वंश। ऊंट वंश। ऊंट वंश। पिछली बार की तुलना में ऊंट वंश में 1.13 लाख की क्या हुई? कमी हुई। ऊंट वंश। देश में सर्वाधिक ऊंट कहाँ है? देश में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में है।
सर्वाधिक ऊंट राजस्थान कर दो। देश में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ है? राजस्थान में। कितने %? 84.43% है। बराबर किस पशुधन में राजस्थान का देश में एकाधिकारी है? ऊंट वंश में। किस पशुधन में राजस्थान का देश में एकाधिकार है? ऊंट में। कितनी है ऊंटों की संख्या? 2.13 लाख। मिलियन मत कर देना, लाख। अब मिलियन मत कर देना। पिछली बार कितनी थी? 3.26 लाख। लिखो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट बीकानेर, हनुमानगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ है? बीकानेर, हनुमानगढ़। थोड़ा सा ऊंट में अपन दाएं बाएं जाएंगे, क्योंकि ऊंट तक ही क्वेश्चन पूछेगा और हो सकता है लास्ट पशुधन ऊंट ही लिखेंगे अपन बस। केंद्रीय, लिखिए केंद्रीय ऊंट, केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान, केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं, केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान। जोहड़बीड़ में है, जोहड़बीड़, बीकानेर। केंद्रीय ऊंट प्रजनन संस्थान, जोहड़बीड़, बीकानेर। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है ऊंट का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस या कैमेलस ड्रोमेटेरियस भी कह सकता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में पूछा है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। उपनाम क्या है? रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रहता है, रेगिस्तान का जहाज है। ऊंटों को बचाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। पिछली बार की तुलना में सबसे ज्यादा कमी किस पशुधन में हुई? ऊंट वंश में। 3.26 लाख ऊंट थे, जो 2019 में घट के 2.13 लाख रह गए। बड़ा सोचने वाला विषय रहा,
जबकि 12 के बाद यानी कि 2014 में ऊंट को राजकीय घरेलू पशु भी बनाया गया, फिर भी इनकी संख्या में कमी दर्ज की गई, जो सरकार के लिए सोचने वाला विषय था। ऊंटनी के दूध का मिनी प्रसंस्करण प्लांट जयपुर में स्थापित किया गया है। एसआई के पेपर में पूछा था, करंट का क्वेश्चन है। क्या लिख रहे हैं ऊंट में? ऊंट है ना राजकीय घरेलू पशु है, राजकीय घरेलू पशु। राजकीय पशु तो चिंकारा है, या फिर क्या कह सकता है, राजकीय विरासत पशु है, धरोहर पशु है राजस्थान का, हेरिटेज भी बोल सकता है, या पशुधन की दृष्टि से, पशुधन की दृष्टि से राजकीय पशु कौन सा है? ऊंट है राजकीय पशु। कब घोषित हुआ ऊंट राजकीय घरेलू पशु? 30 जून 2014 को, 30 जून 2014 को राजकीय घरेलू पशु बनाया गया ऊंट को। ऊंटों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही थी, तो ऊंट वध संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 2015 में पारित हुआ, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी 2016 में दी। इस अधिनियम की पारित की बात करें तो 2015 ही करना है, और मंजूरी कब मिली इस अधिनियम को? 2016 में। कुछ शब्दावलियां भी ऊंट की आती हैं, शब्दावलियों से भी क्वेश्चन है। सर्रा ऊंट का रोग है, ऊंट में पाया जाने वाला रोग, जाने वाला रोग। बीमार होने पे किसकी फड़ बोली जाती है? पाबूजी की फड़ बोली जाती है। फड़ का वाचन तो ऊंटों के लोक देवता पाबूजी। वीडियो का क्वेश्चन है, फड़ शाहपुरा की फेमस है, बाबूजी की फड़ का वाचन होता है। ऊंटों के लोक देवता है पाबूजी। वीडियो में पूछा था ऊंटों के लोक देवता कौन है? ऊंटों के लोक देवता है पाबूजी। सहमत हो गया? सर्रा। एक क्वेश्चन लगातार पूछा, राई का रेबारी, अकेला रेबारी भी कह सकता है। राई का रेबारी ऊंट पालने वालों को, राजस्थान में ऊंट चराने वालों को राई का रेबारी बोला जाता है। अभी पुष्कर मेले में एक व्यक्ति पहुंचा था, थार लेके, देखा हो तो है, उसके सालाना कई लाख रुपए की इनकम है, क्योंकि उसके पास ऊंट बहुत ज्यादा है। राई का रेबारी ऊंट पालक जाति को बोला जाता है। गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ये शब्दावलियां हैं जो कल्चर में पढ़ी जाती है। राजकीय घरेलू पशु बना दिया गया ऊंट को।
राइका रेबरी, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालने वालों को कहा जाता है राइका रेबरी। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। पिलाण ऊंट की पीठ पर रखी जाने वाली लकड़ी की काठी है। वीडियो में पूछी थी, ये कल्चर के क्वेश्चन है। ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना, उत्साह कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। ऊंट पालक जाति। पूछा है राइका रेबरी ऊंट पालक जाति। ठीक है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद है। पिलाण ऊंट की पीठ पर, ऊंट की पीठ पर रखी जाने वाली, ऊंट की पीठ पर रखी जाने वाली लकड़ी की काठी, लकड़ी की काठी, ऊंट की पीठ पर रखी जाने वाली लकड़ी की काठी। पिलाण, वीडियो में पूछा था ये भी। ऊंट की पीठ पर रखी जाने वाली लकड़ी की काठी, गौरबंद ऊंट के गले का आभूषण। बेलचा ऊंट की रस्सी, ऊंट की रस्सी जो किससे कनेक्ट होती है? गिरबान से। गिरबान ऊंट की नाक में डाली जाने वाली, ऊंट की नाक में डाली जाने वाली लकड़ी या पीतल की नकेल है। गिरबान लकड़ी या पीतल की नकेल को गिरबान बोला जाता है। बेलचा सर्रा ऊंट में पाया जाने वाला रोग है। उस्ता कला ऊंट की खाल पर, मरे हुए ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर सोने से मुन्नवत कार्य करना, सोने से मुन्नवत कार्य करना। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता हुआ करते थे, जो आज अपने बीच नहीं है, लेकिन इस कला के लिए राष्ट्रपति ने इनको 1986 में पद्म श्री से नवाजा था। उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। पद्म श्री से सम्मानित व्यक्ति थे। राष्ट्रपति ने इस कला के लिए इनको पद्म श्री दिया था। पद्म श्री से सम्मानित व्यक्ति थे ये।
उस्सा कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। नस्लें कच्छी ऊंट की नस्ल है। नाचना ऊंट की नस्ल है। बीकानेरी गोमट ये ऊंट की नस्ल है। नस्लें लिखो। ऊंट की नस्लों से क्वेश्चन आएगा नहीं ज्यादा। नाचना ऊंट की नस्ल विश्व प्रसिद्ध है। नस्लें लिखो। ऊंट की नस्लें। नाचना नाचना जैसलमेर की नस्ल है। नाचना गांव जैसलमेर में पाया जाता है। यह ऊंट बड़ा स्फूर्ति वाला होता है। तेज दौड़ने के लिए फेमस है। तेज दौड़ने वह सर्वाधिक स्फूर्ति वाला ऊंट है। सर्वाधिक स्फूर्ति वाला कैमिल है। इस नस्ल को बीएसएफ के जवान भी काम में लेते हैं। इस नस्ल को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान सीमा की निगरानी रखते समय, सीमा की चौकसी रखते समय काम में लेते हैं। निगरानी रखते समय काम में लेते हैं। सीमा की निगरानी रखते समय काम में लेते हैं। बड़ा स्फूर्ति वाला ऊंट है। गोमट गोमट फलोदी का ऊंट है। गोमट फलोदी यह ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तीन नंबर पे बीकानेरी, बीकानेर में ही पाई जाती है ये नस्ल। कच्छी, कच्छी भी ऊंट की नस्ल है। कच्छी ये सारी ऊंट की नस्लें हैं। कोई ज्यादा खास नस्लें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। गधा वंश लिखो। गधा वंश बोलो पिछली बार की तुलना में प्रतिशत में सबसे ज्यादा कमी किस में हुई? गधा वंश में हुई। लिखो। गधा वंश नहीं, ऐसे गधा वंश से पहले कि ये लिख सकते हो ऊंटनी के दूध का मिनी प्रसंस्करण प्लांट जयपुर में स्थापित हुआ है। बजट घोषणा है ये। ऊंटनी के दूध का मिनी प्रसंस्करण प्लांट बीकानेर मत कर देना,
ऊंटनी के दूध का मिनी प्रसंस्करण प्लांट जयपुर में स्थापित किया गया है। एसआई में पूछा है, पीएसआई 2021 वाले में नहीं, 18 वाले पेपर में पूछा गया है। सब इंस्पेक्टर वाले पेपर में पूछा है। गधा वंश लिख दीजिए। देश में सर्वाधिक गधे राजस्थान में है। कहाँ है? देश में सर्वाधिक गधे कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गधे बाड़मेर में है और न्यूनतम गधे टोंक में है। राजस्थान में गधी के दूध की बात करें तो बहुत महंगा होता है। कैंसर के उपचार हेतु काम में आता है। राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहाँ हैं? बाड़मेर में। और न्यूनतम गधे कहाँ हैं? टोंक में। टोंक संख्या 23,000। पिछली बार की तुलना में प्रतिशत में सबसे ज्यादा कमी गधा वंश में हुई। गधों का मेला 2 जगह लगता है। गधों का मेला लूणियावास में लगता है। लूणियावास कहाँ है? जयपुर। अगर लूणियावास ऑप्शन में नहीं हो, एक बार नहीं था, तो सोरसण में भी लगता है गधों का मेला। सोरसण 12 में है। राजस्थान में गधों का मेला 2 जगह लगता है। सोरसण 12। गधों की माता शीतला माता। कहाँ है शीतला माता? एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड देखते रहो, आवाज नहीं। शीतला माता कहाँ है? चाकसू, जयपुर। गधों की माता। मेला कब लगता है? शीतला अष्टमी को। क्वेश्चन पूछा है शीतला अष्टमी कब आती है? तो याद करो, होली के 8 दिन 7 दिन बाद। याद है ना? है? ठंडा खाना बनाते हैं। शीतला अष्टमी होली फाल्गुन की पूर्णिमा को आती है। शीतला कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। बहुत पूछा है। रानीखेत किसका रोग है? मुर्गी का। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। शीतला अष्टमी को गधों का मेला लगता है। मुर्गी पालन के कार्य को क्या कहते हैं? पोल्ट्री कल्चर। कुक्कुट पालन, पोल्ट्री कल्चर। सफेद लेग हॉर्न मुर्गी की विदेशी नस्ल है।
राज्य में सबसे ज्यादा मुर्गियां अजमेर में है और मुर्गी पालक प्रशिक्षण केंद्र भी अजमेर में है। और मुर्गियों को नहीं लिखेंगे, रानीखेत मुर्गी का रोग है। गधों तक लिख दिए, पशुधन को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।